दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हलाल से संबंधित कुछ और जानकारियाँ लेके। मैंने अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी दी थी, उसको समझिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को सोशल साइट के माध्यम से, मेरे कुछ मित्रों के। वो कहते हैं कि हम हलाल की पहचान कैसे करें कि ये हलाल मार्का है, ये हलाल सर्टिफाइड फूड है। और यह बात मैं आटा, चावल, कोलगेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन के विषय पे कर रहा हूँ। इस बात को समझ लीजिए। मैं यहाँ पे मांसाहारी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो दोस्तों, जब मैंने इस सारे मैटर पे सर्च की, जो मैंने रिसर्च की कई महीने मेहनत करने के बाद, हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी नेशनल, इंटरनेशनल या छोटे छोटे लेवल पे कंपनियां, किसी स्टेट के भी 2-4 सिर्फ ज़िले में ही उनका कारोबार है, और वहाँ पर उन छोटे जगह की स्पेशल एक बात बताऊंगा। वहाँ पर अगर उन कबीले वाले समुदाय की ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्री, दूसरे शब्दों में बोलूं हलवाई, अगर आप इस चीज़ को थोड़ी सी इंटरनेट के माध्यम से उन छोटे छोटे फैक्ट्री, छोटी छोटी कंपनी, लघु उद्योग वालों के वेबसाइट पे या उनके जो आउटलेट या उनके जो शोरूम है, स्टोर हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे दोस्तों, बड़े करीने से सजा के, बात को समझना, हलाल सर्टिफिकेट फ्रेम करवा के उनके काउंटर पे रखा हुआ मिलेगा आपको। आप जाइए देखिए, ऐसे ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं। अब उसके बाद जो बड़ी बात है, बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिन पे हलाल सर्टिफाइड का मार्का नहीं दिखता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन वो सभी कंपनियां, दूसरी बात को समझना, अरब देशों को निर्यात नहीं करती हैं, एक्सपोर्ट नहीं करती हैं। फिर वो हलाल सर्टिफाइड क्यों है? कहीं ना कहीं राज है। जैसे मैंने बोला कि वो अपने लघु कुटीर उद्योग हैं, जैसे रसफैन, चॉकलेट, आइसक्रीम। मैंने इस विषय पे सोशल मीडिया पे SR25 इंदौर की एक कुटीर उद्योग जो चॉकलेट, जूस, बिस्किट, पेस्ट्री, इस तरह के सामान बनाती है। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके पूरी सर्च करने के बाद, उनके इंटरनेट पे जो उनका मटेरियल है, वेबसाइट वगैरह, कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि वो एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर अरब देशों को देते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट में भी चाइना नहीं मांगता आपसे, अमेरिका नहीं मांगता, यूरोप नहीं मांगता, ब्राज़ील नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता, लैटिन अमेरिकी देश भी नहीं मांगते हलाल सर्टिफाइड। तो दोस्तों, फिर ये हलाल सर्टिफाइड फूड क्यों बिक रहा है? कहीं ना कहीं राज है, गहरे राज हैं इस विषय पे, जो अभी बहुत से मित्रों को दिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सब समझ में आएगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे, अगर मैं कहूं, कोई कंपनी नहीं ऐसी अछूती मुझे मिली जिसका बड़ा नाम है, छोटी भी बहुत मिली है, जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ना बनाती हूं। दूसरी बात, अब दूसरी बात समझिए, उनमें से बहुत सी कंपनी है जो उन प्रोडक्ट को अरब कंट्री में, खाड़ी देशों में नहीं बेचती हैं, तो वो कहाँ खपाया जा रहा है, जबकि उनके साथ हलाल सर्टिफिकेशन का मार्का उनके प्रोडक्ट पे नहीं है लगा हुआ। इसका मैं एक सबूत देता हूँ। आप अभी के अभी सर्च कीजिए इंटरनेट पे, हल्दीराम बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फूड चेन है, नमकीन का बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे है। इनके किसी भी प्रोडक्ट पे हलाल का मार्का लगा हुआ नहीं होता है। मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पहले बात समझिए, मैंने उनकी कमी पकड़ी है। लेकिन आप इंटरनेट पे
उनकी कंपनी सर्च करेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी वाला पोर्टल उनका, ऑनलाइन डिलीवरी हिंदुस्तान में, पॉइंट ये है हिंदुस्तान में ऑनलाइन, उस पे उन्होंने क्लियर लिखा है मेरे पास FDA, मेरे पास FSSAI और लिखा है मेरे पास हलाल सर्टिफिकेट है, मैं हलाल सर्टिफाइड हूँ। क्यों भाई? अब बात समझने वाली है, जो मेरा मुद्दा है उसको समझिएगा। हिंदुस्तान में वो पोर्टल चल रहा है, इनके सबके VPN होते हैं, कोई पोर्टल उन्होंने स्पेशल भाई अरब के लिए बनाया हो, बात को समझिए, और वहाँ वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी या जो भी कुछ है उनका सिस्टम, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं बना, हिंदुस्तान के लिए बना है और उस पर क्लियर शब्दों में लिखा है। अब मैं इसके बड़े राज पे जाता हूँ दोस्तों। मेरे नज़रिए से मुझे पूरा शक है, मुझे पूरा डाउट है, मैं अपना नज़रिया प्रकट कर रहा हूँ और इस पर मैं सरकार से इस चीज़ की डिमांड करूंगा कि सरकार इस पे जांच करे कि अगर आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल पे, फिर आपने पैकिंग के पीछे हलाल सर्टिफाइड मार्का क्यों नहीं लगाया? मुद्दा। अब ये सारी इस विषय पे जांच कार्रवाई, हम प्राइवेट बंदे हैं, हम आम आदमी हैं, हम आम जनमानस हैं, हमारे हाथ में नहीं है, इस पे कार्रवाई सरकार करे। दूसरी बात, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि आप लोग मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई उनके समुदाय का व्यक्ति किसी शहर से दूसरे शहर, अनजान शहर में है और उसे होटल में खाना है, तो वो ऐप उसको हेल्प करेंगे, वो GPRS से अटैच हैं, वो बताएंगे कि इतनी दूरी पे इतने नंबर की दुकान और इस दुकान का नाम ये है और यहाँ हलाल सर्टिफाइड मिलेगा। दोस्तों, मैंने एक शक जाहिर किया है कि जो प्रोडक्ट आपको अपनी पैकिंग पे हलाल सर्टिफाइड नहीं दिखते हैं, उनमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड हैं, लेकिन क्या है, हम 80-82% हैं और वो 18-20% हैं। कंपनी, जो भी कंपनी है, इनकी मजबूरी है, देखो ये व्यापारी हैं, बात को समझिए, ये व्यापार करते हैं, इनका उद्देश्य है पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे कब्जा करना, और इसी मार्केट के कब्जे पे वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसको समझिए, ये फ़ायदा उठाने की टेक्निक है। जैसे मैंने कल भी बोला, आज भी बोलता हूँ, इन लोगों ने अपने ऐप बना रखे हैं, अपनी वेबसाइट पे हलाल फूड गाइड, अपनी किताबें छपवा रखी हैं, हलाल फूड क्या क्या है, तो इनके समुदाय के लोग उन्हीं सामानों को खरीदते हैं, उससे उनकी सेल बढ़ती है, वो लोग अपने लोगों को गाइडेंस देते हैं। इस बात को समझिए। अब मैं एक और यहाँ पे आप लोगों के आगे एक फैक्ट रखूँगा, इसको समझिए कि दोस्तों, उनका हलाल ज़रूरी नहीं है हमारा हलाल हो, हमारे लिए वो हराम हो सकता है। अगर आप में से काफ़ी लोग टीवी पे या उनकी धार्मिक किताबों के विषय में जानते हैं, या उनके कुछ आलिम उलेमा की डिबेट सुनी हो, या उनकी पर्सनल तौर पे जान पहचान में बात की हो, उनके लिए तो गाय भी हलाल है। लेकिन हमारे जैसे सनातनी लोग, आप जैसे भाई, सोच भी नहीं सकते गाय के लिए इस तरीके के हालात। इस बात को समझिए। तो दोस्तों, हम उनके हलाल के साथ कैसे चल सकते हैं, इस बात को समझिए। अब दोस्तों, दूसरी बात करूंगा इसी विषय पे। मुझे पूरा शक है, मुझे पूरा कहूं तो यकीन है कि बहुत से इस दुनिया में, लेकिन दुनिया से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारे देश हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों उत्पाद हैं जिन पे हलाल मार्का नहीं लगा हुआ है। मुझे पूरा इस विषय पे शक है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं, आप भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कीजिए। इसमें राज खुलेंगे जब वो कंपनी अरब कंट्री के अंदर अपना माल भेजती भी नहीं है, बात को समझिए। फिर वो हलाल सर्टिफिकेट इन NGO, मजहबी NGO और ट्रस्ट से क्यों लेके बैठी है, जबकि उसका निर्यात नहीं कर रही है और वो इस्लामी मुल्कों में नहीं कर रही है, उसने क्यों लिया? दूसरा मेरा बड़ा सवाल ये है कि
जैसे मैंने अभी एक हल्दीराम भुजिया वाले, हल्दीराम चैन का, फूड चैन का भी नाम लिया कि ये अपने ऑनलाइन पोर्टल पर बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं हम FDA, हम FSSAI और हम हलाल सर्टिफाइड हैं। बात को समझिए। तो मित्रों, आप बात समझने वाली बात है, हम किस कंपनी पे विश्वास करें? सिर्फ हम हिंदू नाम देख के कि ये हिंदू नाम की कंपनी है, इसका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। दाल में काला है, व्यापारी हैं ये लोग, इनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना है और व्यापार से पैसा मिलता है। ये व्यापार पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहते हैं, इस कारण इनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। हमें कुछ दिन के लिए इनको ज़मीन पे तारे दिखाने पड़ेंगे, इनका बायकाट करना पड़ेगा, इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, उसके बाद ही यह बीमारी इस दुनिया जान से ख़त्म होगी। अब मैं एक और बड़ी बात कहता हूँ दोस्तों, अभी करीब 5-7 दिन पहले ABP इंडिया ने हलाल के ऊपर अपनी मुहिम चलाई थी और आज तारीख 11 मई 2020 को जी न्यूज़ ने एक दूसरे केस के सिलसिले में मुहिम चलाई और वो हलाल से संबंधित मुहिम बन गई। और अभी दोस्तों एक दिन बाद, मतलब 13 तारीख को, परसों 13 मई को, सुदर्शन न्यूज़ चैनल भी बिंदास बोल करके 8 बजे दिखा रहा है हलाल से संबंधित मुहिम। मेरी विनती है, ये 2 प्रोग्राम निकल चुके हैं। सुदर्शन न्यूज़ का जो प्रोग्राम अभी आएगा 13 तारीख को, उसे ज़रूर देखिए। मित्रों, हमें एकता के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो एक दिन सब कुछ हलाल सर्टिफाइड, महंगा, और सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी बात है, मैं एक और मुद्दा उठाऊंगा, इस बात को समझिए कि आटा हलाल कैसे बन जाता है, चावल हलाल कैसे बन जाता है, कॉफ़ी हलाल कैसे बन जाती है, चाय की पत्ती हलाल कैसे बन जाती है। बात को समझिए, ये कुदरती वस्तुएं हैं, ये ज़मीन से पैदा होती हैं। बात को समझने की बात है। ये ऐसा उसमें क्या मिला देते हैं या कुछ आयत पढ़ के वो क्या नियम कानून है कि वो हलाल बन जाती है, और वो हलाल बन गई या ज़बरदस्ती हलाल बना के उस प्रोडक्ट को अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में प्रमोट कर दिया और उस उत्पाद की कंपनी से माल हड़पने की साजिश है क्या? दूसरी बात, इन कंपनियों का ऑडिट ये भी डिमांड करिए, जो हलाल सर्टिफिकेशन NGO ट्रस्ट देते हैं हमारे देश में, गवर्नमेंट इनका ऑडिट किस तरीके से करवाती है, इसकी गहन छानबीन की जाए। कहीं ना कहीं दाल में काला मिलेगा। ये है मुद्दा कि आप भी दिमाग लगाइए। गेहूं पैदा हुआ, एक किसान ने गेहूं उगाया, वो गेहूं चक्की में पीस दिया गया, वो पैकिंग करके बेच दिया गया। उसको हलाल बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या मिलाया जाता है? चावल पैदा हुआ, धान आया, धान को मशीन से छील दिया गया, चावल आ गया। उस चावल को हलाल कैसे बना लिया गया? चाय की पत्ती बागान से टूट के आई, सुखाई गई, उसमें थोड़ा सा केमिकल वगैरह या खुशबू वगैरह जो मिलाई गई, वो हलाल कैसे बना लिया? दोस्तों, आप भी इस तरीके से सोचिए, ये हलाल कैसे बन जाते हैं? ये हलाल बनते नहीं हैं, ना कुछ हलाल होते हैं मेरे नज़रिए से। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है, गोरख धंधा है, कंपनियों के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाना। और कंपनी मजबूर है अपनी सेल बढ़ाने के लिए, वो समझौतावादी है। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं दोस्तों, हमें इसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी और हम कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।